दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुछ ऐसे रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान कर रहे हैं। भारत की धरती पर भी कई ऐसी जगहें हैं जिनका राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कभी रहस्यमयी झीलों की गूंजती कहानियां, तो कभी श्रापित गांवों का सन्नाटा, कहीं मंदिर जो अधूरे रह गए, तो कहीं ऐसा पानी जिसे कोई पी नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत की 5 सबसे रहस्यमयी जगहों की ओर, जहां के अनसुलझे रहस्य आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सफर होने वाला है रहस्यमयी और रोमांचक। नंबर 1, रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। यह झील उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य है सैकड़ों इंसानी कंकाल जो यहां सालों से बर्फ के नीचे दबे हुए थे। इस झील की खोज कोई नई नहीं है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने यहां बर्फ के नीचे सैकड़ों इंसानी कंकाल देखे। जैसे ही बर्फ पिघलती है, झील के अंदर और किनारे पर ये कंकाल दिखने लगते हैं। शुरू में लोगों को लगा कि ये सैनिकों के अवशेष हैं, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो नतीजे चौंकाने वाले थे। वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके पता लगाया कि ये कंकाल 1200 साल पहले के हैं। इन लोगों की मौत अचानक किसी बड़े कारण से हुई थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन सभी कंकालों के सिर में गोल गहरी चोटों के निशान थे, लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई चोट नहीं थी। मतलब ये कि इनकी मौत किसी हथियार से नहीं हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग एक खतरनाक ओलावृष्टि का शिकार हुए थे। कहा जाता है कि आसमान से गोल्फ बॉल से भी बड़े भारी भरकम ओले बरसे, जो सीधे इन लोगों के सिर पर गिरे। चोट इतनी तेज थी कि वे तुरंत ही अपनी जान गंवा बैठे। कल्पना कीजिए, अचानक आसमान में घने बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और फिर बर्फ के बड़े बड़े गोले बिजली की तेजी से गिरने लगते हैं। न तो उनके पास बचने का कोई रास्ता था, न ही कोई ठिकाना। यह नजारा किसी भयानक आपदा से कम नहीं था। डीएनए रिसर्च से पता चला कि ये लोग 2 अलग अलग समूहों के थे। एक समूह दक्षिण एशियाई था और दूसरा समूह किसी अलग ही जातीय समुदाय का था, जो शायद मध्य एशिया या ग्रीस से आया था। माना जाता है कि ये लोग किसी धार्मिक यात्रा पर थे और अचानक इस भीषण ओलावृष्टि की चपेट में आ गए। नंबर 2, कुलधरा गांव, एक ऐसा गांव जहां एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। वो भी बिना कोई लड़ाई, बिना कोई तूफान और बिना किसी बीमारी के। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। करीब 800 साल पहले यहां पलिवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ये लोग बहुत ही समझदार, सभ्य और अमीर माने जाते थे। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि इसके आसपास के 83 गांवों में भी पलिवाल ब्राह्मण रहते थे। यहाँ की गलियां, हवेलियां, मंदिर और कुएं बताते हैं कि ये लोग कितने विकसित थे। रेगिस्तान में भी उन्होंने पानी का ऐसा इंतजाम कर रखा था जो उस समय के लिए एक चमत्कार जैसा था। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस समृद्ध गांव को वीरान बना दिया। उस समय जैसलमेर पर एक क्रूर दीवान राज करता था, जिसका नाम था सलीम सिंह। उसकी नजर कुलधरा गांव की एक सुंदर ब्राह्मण लड़की पर पड़ गई। वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था और अगर गांव वाले मना करते तो वो पूरे गांव को तबाह करने की धमकी देता। पलिवाल ब्राह्मणों ने सोचा, ये अपमान हम सहन नहीं कर सकते। उन्होंने एक फैसला लिया और वो फैसला ऐसा था जिसे आज तक लोग याद रखते हैं। गांव में एक रात सब कुछ बदल गया। लोग बिना कुछ बोले, बिना किसी को बताए अपने अपने घर छोड़कर कहीं चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। लोग कहते हैं कि उस रात सिर्फ कुलधरा नहीं, आसपास के 83 गांवों के लोग भी गांव छोड़कर कहीं दूर निकल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और जाते जाते उन्होंने अपने पीछे एक श्राप छोड़ दिया। जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो कभी टिक नहीं पाएगा। आज कुलधरा एक वीरान गांव है। टूटी फूटी हवेलियां, सूखे कुएं, सुनसान गलियां। यहां दिन में तो पर्यटक आते हैं, लेकिन रात को कोई नहीं रुकता, क्योंकि कई लोगों ने यहां अजीब आवाजें, पैरों की आहट और साएं जैसी चीजें देखने का दावा किया है। कुछ लोग कहते हैं कोई अदृश्य शक्ति है जो आज भी इस गांव की रक्षा कर रही है। सरकार ने कई बार गांव को बसाने की कोशिश की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पानी की कमी, व्यापार में गिरावट या सामाजिक कारणों की वजह से इस गांव को छोड़ा गया होगा। लेकिन गांव का एक ही रात में खाली हो जाना और फिर कभी कोई सुराग न मिलना, ये सब बातें इसे एक अनसुलझा रहस्य बना देती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा गांव की रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी। नंबर 3, चंबल नदी। एक ऐसी नदी जिसका पानी देखने में तो एकदम साफ और निर्मल लगता है, लेकिन इसे कोई पीता नहीं है। यह नदी अपने अद्भुत पानी और रहस्यमयी इतिहास के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली चंबल नदी, जिसे श्रापित नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का पानी इतना साफ है कि आप नदी की गहराई तक भी देख सकते हैं। कोई झाग नहीं, कोई गंदगी नहीं, बस शांत बहता हुआ साफ पानी। चंबल नदी एक पवित्र और ऐतिहासिक नदी है, लेकिन इसके बारे में कई भयावह कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है महाभारत का श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों का नाश हो गया, तब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी से चंबल नदी के जल से आहुति देने को कहा, तब द्रौपदी ने इस पानी को श्रापित कर दिया। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान लाखों सैनिकों का खून इसी नदी में बहाया गया। द्रौपदी ने कहा था कि इस नदी का पानी उन निर्दोषों के खून से अपवित्र हो गया है, इसलिए उन्होंने इसे रक्त जल और श्रापित जल कहा और कहा कि यह कभी भी पवित्र नहीं होगा। यही कारण है कि आज भी स्थानीय लोग चंबल के पानी को अशुद्ध मानते हैं और इसे पीने से बचते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी चंबल नदी के पानी को लेकर कई रहस्य हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंबल नदी के पानी में कुछ खास प्रकार के खनिज और रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों की वजह से यह पानी पीने लायक नहीं माना जाता। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस नदी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पानी को विषैला बना सकते हैं। कुछ जगहों पर पानी की गहरी सतह से मीथेन और अन्य विषैली गैसें निकलती हैं, जिससे यह जहरीला हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अब तक यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए हैं कि यह पानी वास्तव में कितना खतरनाक है और इसका प्रभाव इंसानों पर कैसे पड़ता है। चंबल नदी केवल अपने रहस्यमयी पानी के लिए ही नहीं, बल्कि डकैतों और बागियों की वजह से भी प्रसिद्ध रही है। कई दशकों तक चंबल घाटी डकैतों का गढ़ मानी जाती थी। फूलन देवी, मान सिंह, मोहर सिंह जैसे कुख्यात डकैतों ने यहीं पर अपने गिरोह बनाए थे। इस क्षेत्र को डकैतों की धरती भी कहा जाता था। चंबल के बीहड़ों ने इन डकैतों को छिपने के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान किया, जिससे यह इलाका कुख्यात बन गया। नंबर 4, कांगड़ा का मसरूर मंदिर। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और रहस्यमयी इतिहास के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मसरूर मंदिर, जिसे हिमालय का एलोरा भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक प्राचीन रॉक कट मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी पहाड़ को काटकर बनाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे एलोरा के कैलाश मंदिर या कंबोडिया के अंगकोर वॉट को बनाया गया था। मसरूर मंदिर को देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी बड़े पहाड़ को तराश कर इसमें मंदिर का रूप दिया गया हो। यह एक मोनोलिथिक संरचना है, यानी इसे एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है, जो इसे और भी अनोखा बनाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह मंदिर द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रण है, लेकिन इसकी वास्तुकला को देखकर ऐसा लगता है कि इसे किसी बहुत ही उन्नत तकनीक से बनाया गया होगा, जो उस समय संभव नहीं थी। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान किया था, लेकिन कुछ कारणों से यह मंदिर अधूरा रह गया। मंदिर के कई भाग अधूरे दिखते हैं, जैसे कि खुदाई और नक्काशी पूरी नहीं की गई। इस मंदिर की वास्तुकला कंबोडिया के प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर से मिलती जुलती है। यह संयोग है या भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कोई प्राचीन कड़ी थी? यह एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा लगता है कि मंदिर को बनाते समय किसी कारण से इसे छोड़ दिया गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोई बड़ा भूकंप आया होगा, जिससे मंदिर का निर्माण रुक गया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने बीच में ही रोक दिया। स्थानीय कहानियों के अनुसार इस मंदिर में किसी गुप्त खजाने के होने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। कई पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं मिला। यहां कुल 15 मंदिर हैं और ये सारे एक ही चट्टान से जुड़े हुए हैं। मंदिरों का मुख्य भाग भगवान शिव को समर्पित है,
लेकिन बाकी मूर्तियों में राम, सीता, विष्णु और लक्ष्मी भी नजर आते हैं। चारों तरफ धौलाधार की पहाड़ियां और मंदिर के सामने एक शांत जलकुंड। कुंड में मंदिर का रिफ्लेक्शन दिखता है, जो इसे और भी जादुई बना देता है। इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 8वीं सदी के आसपास बने होंगे, पर अभी तक किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि इसे किसने बनवाया। 1905 में आए कांगड़ा के भूकंप ने इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद ये आज भी खड़ा है और उतना ही शानदार है। आज मसरूर एक शांत और कम भीड़-भाड़ वाली जगह है। यहां इतिहास है, वास्तुकला है और एक अलग सी शांति है। कोई गाइड बुक इसे ज्यादा हाईलाइट नहीं करता, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। यहां आओ तो भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन खुद से एक मुलाकात जरूर होगी। मसरूर मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत के पहाड़ों में भी इतिहास सांस लेता है। जरूरी नहीं कि हर चमत्कार संगमरमर में बना हो। कुछ पत्थरों में भी छिपे होते हैं और वो चुपचाप इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें देखे, महसूस करे। नंबर 5, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। यह किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, लेकिन आज यह जगह अपने खंडहर और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ रहस्यमय घटनाओं ने इसे एक भूतिया स्थल बना दिया है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक सिंधिया को यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। उसने जादू से राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना फेल हो गई और उसने श्राप दे दिया कि भानगढ़ का सारा राज्य तबाह हो जाएगा और यहाँ रहने वालों की आत्माएं भटकती रहेंगी। और फिर एक युद्ध में भानगढ़ उजड़ गया। यहाँ रात के वक्त अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय किले में जाने से डर लगता है, क्योंकि यहाँ कुछ अनदेखी शक्तियां मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किला शापित है। भानगढ़ किला रात के समय पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने किले में रात के समय जाने पर पाबंदी लगा रखी है। इसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि जो भी रात को यहां रुका वो कभी वापस नहीं आया। यहां रात के समय कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती हैं, जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यहां सच में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ के वातावरण में कुछ तो खास बात है, जो लोगों को डर के साथ साथ आकर्षित भी करती है। भारत की इन रहस्यमयी जगहों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस धरती पर आज भी ऐसे कई राज्य छुपे हैं, जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।